the relative uncertainty in the period of a satellite orbiting around the earth is 10⁻² second. If the relative uncertainty in the radius of the orbit is negligible, then the relative uncertainty, यार ये जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का मतलब पता है क्या है? एरर है ये, ठीक है ना, इन द मास ऑफ द अर्थ. अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए यार, अर्थ जो है ना अपना एक चक्कर लगाती है टाइम पीरियड, मतलब जो चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ, उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालें हम लोग? किसी के पास कोई आइडिया? अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालें? मैं तरीका बताता हूँ. केपलर्स का थर्ड लॉ पता है किसी को? कोई बच्चा किसी को केपलर्स का थर्ड लॉ बताओ? किसी को नहीं पता? हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ये खतरा पढ़ा लिखा लग रहा है. पहले कोचिंग ली हुई आपने? कोचिंग नहीं ली हुई? और ये सारे कोचिंग वाले बैठे हैं बाकी. क्या कह रहे हो? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है भाई. आर होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, ये आर होती है, और टी होता है टाइम पीरियड, ठीक है ना. और इसके अंदर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, वो बताएगा कोई क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है एक है, क्या बोल गए? कुछ ऐसा नहीं, एग्जैक्ट बताओ क्या है? 4 पाई बाय, सुनो यार, ये होता है. और एज इट इज ये नीट में आ चुका, पहले आ चुका है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही पूछा गया था, ठीक है ना. हमने प्रीवियस ईयर्स नहीं किए, हमें बीच के कांस्टेंट नहीं पता. 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएमएस होता है, ये होता है 4 जीएमएस में एमएस है, मास ऑफ सन. ये चीज याद करने वाली है. इसमें तो भाई याद करने वाले मामले में तो जो है ना आपको यूं बिल्कुल टिप्स होना चाहिए. टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ये प्लेनेट और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएमएस, ठीक है ना. कौन सी को करा रहे हो? ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं. नहीं है कि सब इसको चैप्टर का नाम ही नहीं पता, ये कौन से चैप्टर का चल रहा है, ये किस चैप्टर का चल रहा है, इसको यही नहीं पता. फिर मैं सोचा नहीं ये कौन से चैप्टर का, वैसे बताना कौन से चैप्टर में? ये चैप्टर में क्या पता मेरे को? चैप्टर का नाम बताओ ना. ये कैपलस बोल रहे थे. हाँ कैपलस तो बोला था, चैप्टर का नाम तो कैपलस नहीं है ना. जय हो. कौन सी कोचिंग ली थी आपने? कहीं से नहीं. बता दो रहे थे कुछ. जरूर एलेना का इसमें ठीक होगी. सुनो देखो, यहां से टी स्क्वायर, एक काम करो आप, इसमें जो ना टाइम पीरियड में निकालना है. जैसे नहीं मास में पूछा था ना, मास, द मास ऑफ द अर्थ इज. अब यहाँ पे ना यही चीज एक सैटेलाइट के लिए और यहाँ पे सैटेलाइट और अर्थ के लिए पॉसिबल है, मतलब तो यहाँ पे ना टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट हो जाएगा, ये डिस्टेंस ग्रेविटेशन का. बाय द वे ग्रेविटेशन के अंदर कैपिलर्स लॉज है, और कैपिलर्स लॉज लिख रखा है. ये क्या बताएं, चैप्टर के नाम ही नहीं किए हम लोगों ने. टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी. अब आप एक काम करो, इसके अंदर एम को इसमें एक तरफ ले लो आप, एम को, क्योंकि ना मास के अंदर एरर निकालने कितनी हो जाएगी, मास के अंदर एरर निकालने के लिए मास को अलग से कर लो आप. तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी टी स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा आपके पास. ये आपके पास निकल के आ गया. इसके अंदर देखो टाइम पीरियड के अंदर एरर दी हुई है आपको, टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना. और रिलेटिव अनसर्टेनिटी मतलब रिलेटिव एरर दी हुई है टाइम पीरियड के अंदर, और रेडियस के अंदर है ही नहीं. कह रहा है कि रेडियस में अनसर्टेनिटी है ही नहीं. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर, उसमें है ही नहीं. तो मास के अंदर अनसर्टेनिटी मतलब मास के अंदर एरर पता लग जाएगी, रिलेटिव एरर पता लग जाएगी. यार रिलेटिव अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर. अनसर्टेनिटी बोले तो एरर. अब एक काम करो, इसकी ना एरर इक्वेशन बताइए क्या बनेगी. अब इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी बताओ. डेल्टा एम बाई एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा
लेकिन एक बात बताओ, इसने ये डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा आर तो जीरो यहाँ पे, डेल्टा आर मतलब है ही नहीं यार इसमें एरर, ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा आर है ही नहीं, कह रहा है कि देखो इसने बोला है कि इफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज नेग्लिजिबल, तो इसको नेग्लिजिबल जीरो कर दो इसको, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई डेल्टा एम बाई एम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। तो यहाँ पे क्या करोगे बताइए, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दे रखी है इसने 10⁻², 10⁻² दे रखी है, तो आंसर ये वाला आ जाएगा। अब सुन लो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, एक तो हमें ये पता लग गया कि इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना, और ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्या है, कैपिलस लॉज, ये बात पता लग गई हमें, ये बात पता लग गई इसके अंदर जो है ना इसमें प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है 4π² ये ms क्यों लिख दिया, क्योंकि अर्थ और सन की अगर बात हो रही हो तो यहाँ पे ये मास ऑफ सन है, क्योंकि अर्थ एक सैटेलाइट है सन का, ये समझ लो आप, लेकिन बात हो रही है अर्थ और सैटेलाइट की, तो ये मास किसका हो जाएगा, फिर अर्थ का मास हो जाएगा, GME हो जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा फिर, ठीक है ना, और ये टाइम पीरियड किसका है, फिर सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, आर क्या है यहाँ पे, अर्थ और सैटेलाइट के बीच की एवरेज डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, तो यहाँ से m निकल, देखो ये एक ऐसा रिलेशन है जो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, या फिर सैटेलाइट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है ना यार, यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, और डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस की बात हो रही है, इन तीन चीज़ों की बात हो रही हो तो समझ लो कैपिलस का थर्ड लॉ लगेगा, ये चीज़ बाय एक्सपीरियंस आती है, ये क्वेश्चन अगर किया हुआ हो तो ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में, इसमें इसने एरर को और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को दोनों को मिक्स किया इसके अंदर, समझ आ गई बात ना आपको।